इसके पहले के क्लास में आप सभी को बताया गया था कि किसी विंडो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर यदि खराब हो जाता है तो पुराने कंप्रेसर को कैसे निकाला जाता है और नया कंप्रेसर कैसे लगाया जाता है। तो उसी विंडो एयर कंडीशनर में आज हमें गैस को चार्ज करना है, तो गैस कैसे चार्ज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में यदि आप गैस को चार्ज करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वैक्यूम करना होता है। तो पहले हम आपको वैक्यूम करना बताएंगे, उसके बाद आपको गैस चार्ज करना बताएंगे। तो यहां पर देखेंगे गैस चार्ज करने के लिए इस टाइप के विंडो एयर कंडीशनर की चार्जिंग लाइन कहां से निकली होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चार्जिंग लाइन निकलता कहां से है। जो आपका कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर के जो ये एक्यूमुलेटर होता है जिसे हम हाइडर कहते हैं, कुछ लोग सक्शन बोतल इसको बोलते हैं। तो यहां से देखेंगे ये जो सक्शन लाइन होती है, इसी सक्शन लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सक्शन लाइन आपकी यहां बाहर की तरफ आ जाती है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको साइड में करके तो हम आपको इसकी चार्जिंग लाइन दिखाते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा एसी को हमें घुमाना पड़ रहा है और इससे आपको आसानी से ये दिखेगा। और यहां आप देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर का सक्शन लाइन था, वो सक्शन लाइन आप यहां देखेंगे, ये मोटी वाली लाइन जो है ये सक्शन लाइन है और इस सक्शन लाइन से हमारा आगे इवापोरेटर जुड़ता है और इसी सक्शन लाइन से देखेंगे ये चार्जिंग लाइन निकाल दिया जाता है। तो कंपनी इस चार्जिंग लाइन को यहां से निकाली होती है, तो यहां से काट करके गैस को निकाला गया था, उसके बाद कंप्रेसर को नया लगाया गया था। अब हमें इसमें पहले वैक्यूम करना है, उसके बाद गैस को चार्ज करना है। तो चलिए सबसे पहले इस चार्जिंग लाइन से एक हम एनआरबी वाल लगाते हैं जिसे चार्जिंग पिन वाल कहते हैं। तो आप यहां देखेंगे इस तरह का आपको एक चार्जिंग पिन वाल मिल जाता है और इस चार्जिंग पिन वाल को लगाने से पहले भी आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे आप इसको जब खोलते हैं तो यहां थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, इसके अंदर एक पिन होती है। ऐसे आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर इस तरह की पिन होती है, तो इसको आपको निकाल लेना है क्योंकि इसके अंदर रबड़ होता है और जब आप ब्रेजिंग करते हैं तो ये हीट होता है और जब ये हीट होता है तो इसके अंदर का रबड़ खराब हो सकता है, इसलिए इसको निकाल लिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसे जोड़ कर दिखाते हैं। तो यहां इस तरह से इसको लगा देना है। अब इसकी हमें ब्रेजिंग करना है। तो ब्रेजिंग करने के लिए ब्यूटेन गैस लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये हमारा ब्यूटेन गैस है और इससे हम चालू करेंगे। ब्रेजिंग रॉड लेते हैं और ब्रेजिंग फ्लक्स पाउडर जिसको बोलते हैं, ये फ्लक्स लेते हैं। अब इसके बाद हम इसकी ब्रेजिंग करेंगे। तो आप देखिएगा बहुत सरलता से इस कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, ब्यूटेन गैस को ऑन कर लेते हैं। यहां देखिएगा ब्यूटेन गैस ऑन हो गया है। अब हम इसको गर्म करके इसकी ब्रेजिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान होता है और इस बात का ध्यान रहे कि जब इसे आप हीट करने लगें तो ये पाइप नीचे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं तो यहां देखिएगा सेफ तरीके से चार्जिंग पिन वाल को सक्शन लाइन से मैंने ब्रेजिंग कर दिया है। अब ये कंटिन्यू कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से आप आसानी से गैस को चार्ज कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी जब स्टार्टिंग में बनाकर देता है तो क्या होता है कि इसके साथ चार्जिंग पिन वाल नहीं होता। तो जब हम कभी बाद में
किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में या किसी रेफ्रिजरेटर में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में गैस को चार्ज करते हैं तो गैस चार्ज करने से पहले हम उसके चार्जिंग लाइन से इस तरह का चार्जिंग पिनवाल लगा लेते हैं। तो यहां पर अब इसको हम ठंडा करेंगे क्योंकि अभी हीट है। उसके बाद हम वैक्यूम करना आपको बताएंगे, और कंपाउंड गैस से वैक्यूम करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने होते हैं जिससे सेफ तरीके से वैक्यूम भी होगा, गैस भी चार्ज होगा और बहुत अच्छे से सभी लोग सीखेंगे। तो यहां देखेंगे बहुत अच्छी ब्रेजिंग हुई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ठंडा लगभग हो चुका है, और इसी समय अब आपको यह करना है कि यहां से जो चार्जिंग पिनवाल आपने निकाला था, इस चार्जिंग पिनवाल को ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे। तो यहां देखेंगे इस चार्जिंग पिनवाल को मैं यहां पे लगा देता हूं, और इसका जो ये नट होता है, इसी नट से इसके चार्जिंग पिनवाल को आप अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हमें वैक्यूम करना है, तो चलिए सबसे पहले हम वैक्यूम करते हैं, उसके बाद आपको गैस चार्ज करना बताएंगे। तो वैक्यूम करने के लिए आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड गेज मीटर होना चाहिए, और ये जो कंपाउंड गेज मीटर होता है इसमें आप देखेंगे 2 चार्जिंग लाइन आपको मिल जाती है। अब कंपाउंड गेज मीटर की जो दोनों चार्जिंग लाइन होती है, किस चार्जिंग लाइन को हमें कहां लगाना है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो देखेंगे मीटर के ठीक नीचे की ये जो चार्जिंग लाइन आपको मिल जाता है, इसे आपको लगाना होता है। आपका चाहे फ्रिज हो, एसी हो, कोई भी डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, वहां कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से इसको आप लगाएंगे। तो यहां देखेंगे हम अपने विंडो एसी के चार्जिंग लाइन से इसको यहां पे लगाते हैं, और लगाते समय इसके अंदर आप देखेंगे एक पिन होती है, इस पिन का भी ध्यान देंगे, और इसके अंदर एक रबर होता है ग्रोमेट, ये भी होना चाहिए, नहीं तो आपका यहां से लीकेज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको यहां पे हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। जितना हाथ से टाइट होता है कर दीजिए, और थोड़ा सा अगर आप प्लायर से भी टाइट कर देते हैं तो और अच्छा है, बस ज्यादा नहीं थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिएगा ये चार्जिंग लाइन हमने यहां पे लगा दिया है। मीटर के ठीक सामने अर्थात इसके नीचे की जो चार्जिंग लाइन थी वो एसी के चार्जिंग लाइन से लग गया है। अब इसके बगल यहां जहां से आप इस वाल्व को खोलते और बंद करते हैं, इसके सामने ये जो दूसरी चार्जिंग लाइन है, यहां देखिएगा आपको वैक्यूम पंप से जोड़ देना है। ऐसे यहां से प्लायर से टाइट कर देंगे, लूज नहीं होना चाहिए। जी बहुत अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं। स्विच ऑन देखिएगा। अब यहां पे हम आपको बता दें, सबसे पहला काम जानकारी वाली बात क्या है, ये देखिएगा अगर इस वाल को मैं खोलता हूं तो ये जो सुई है ये माइनस की तरफ जाएगी। अभी देखिएगा जैसे मैं इस वाल को खोलूंगा तो ये सुई माइनस की तरफ जाएगी, दिख रहा है ना सबको वहां से। चलिए ठीक है, ये देखिए तो आप सभी ने देख लिया कि ये माइनस की तरफ सुई गई है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैक्यूम पंप चल रहा है, इस समय कितना समय तक आपको इसे चलाना है, तो 20 से 25 मिनट कम से कम आप अपने इस वैक्यूम पंप को चलाएंगे, और धीरे धीरे एयर जो इसके अंदर से आप देख रहे हैं एयर निकल रही है, ये एयर समाप्त हो जाएगी। और ये जो कंपाउंड गेज मीटर की सुई है ये माइनस 20 और 30 के बीच में आ जाना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे सुई इस समय ये लगभग 30 के नियर अबाउट पहुंच रहा है। यहां देखिएगा ये 30 के नियर अबाउट सुई पहुंच गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप ये मत सोचना कि सर बताए हैं कि -20 और -30 के बीच सुई होना चाहिए और ये -30 पहुंच गया तो वैक्यूम हो गया, ऐसा नहीं है। सुई तो -30 और 20 के बीच में तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन वैक्यूम आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तक कर लेना है। तो चलिए हम 20 से 25 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद
हम आपको गैस कैसे चार्ज किया जाता है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो यहाँ आप सभी लोग देखेंगे लगभग 25 मिनट से ओवर हो रहा है। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ लोगों को पता नहीं होता है कि हम पहले कंपाउंड गेज को बंद करें या वैक्यूम पंप को बंद करें। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड गेज को बंद करना है, उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद करना है। समझ गए? तो कंपाउंड गेज हमारा ये जो वाल है देखेंगे ये ढीला है ना, सबसे पहले आप इसको बंद करेंगे यहां से। तो इस तरह से जब आप अपने कंपाउंड गेज को बंद कर देते हैं उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद कर दिया जाता है। अब जब आपने वैक्यूम पंप को बंद कर दिए उसके बाद ये जो चार्जिंग लाइन है कंपाउंड गेज से वैक्यूम पंप के बीच में चार्जिंग लाइन लगी है, इस चार्जिंग लाइन को यहां पर खोल लिया जाता है ऐसे। और खोल लेने के बाद अब आपको गैस चार्ज करना है। तो गैस चार्ज करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास यहां पर केन भी है, और इस तरह से अगर आप खुली गैस लाते हैं तो ये सिलेंडर आपके पास होना चाहिए। तो इसमें आप मार्केट से खुली गैस भी ला सकते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे ये हमारे पास ब्रांडेड गैस है। और यहां आप देखेंगे 22 नंबर की ये गैस है, और 22 नंबर के गैस को हम कैसे रिफिल करते हैं, कैसे गैस को चार्ज किया जाता है। तो यहां देखेंगे 2 बॉटल है और हमें स्टेप बाय स्टेप गैस चार्ज करना है। तो कैसे गैस चार्ज किया जाता है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक बॉटल लेते हैं, और यहां देखेंगे बॉटल से ये जो केनवाल है इस केनवाल को आप लगा लेंगे। ये मत सोचना कि ये बॉटल के साथ आपको मिलेगा, ये अलग से लेना पड़ता है, बॉटल अलग से होती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये जो बॉटल होता है, यहां दिखा दे भैया, ये देखेंगे इस समय ये प्लेन होता है, इस समय ये पैक होता है। तो इसमें पिनवाल के साथ भी आता है। तो यहां पर देखेंगे ये सादा है। तो ऐसे आपको मार्केट से जब भी खरीदना होगा तो ये केवल केन आपको मिलेगा। तो इस तरह से केनवाल इसके साथ लगा दिया जाता है। और केनवाल लगा देने के बाद आप यहां देखिएगा इस केनवाल को हम क्या करते हैं, इस अपने चार्जिंग लाइन से टाइट कर लेते हैं। और जब आप इसको अपने चार्जिंग लाइन से अच्छे से टाइट कर लेते हैं उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे गैस कैसे चार्ज करना है। तो सबसे पहले इसको मैं टाइट कर लेता हूं, और अभी हम एसी को नहीं चला रहे हैं, अभी यहां हमें और कुछ करना है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा केनवाल कंपाउंड गेज से लग गया है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि जब आप अपनी इस चार्जिंग लाइन को वैक्यूम पंप से आपने खोला तो बाहर की एयर भी तो पाइप में आ गई। आपने वाल को तो यहां बंद किया है, लेकिन बाहर की जो एयर थी वो पाइप में आ गई। भाई किसी भी एसी को, किसी भी रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर को हम वैक्यूम क्यों करते हैं? पाइपों के अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं, उसे निर्वात करने के लिए हम वैक्यूम करते हैं। समझ गए? तो अब जब आपने इस चार्जिंग लाइन को वैक्यूम पंप से खोला तो इसमें बाहर की तो हवा आ गई। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें इसकी एयर को कैसे निकाला जाता है। तो यहां जो आपका ये क्या है, ये केन है और ये केनवाल है। तो इसको हम ढीला कर लेते हैं। ऐसे अगर हम ढीला कर लेंगे तो इसके अंदर की जो गैस है यहां पाइप में देखेंगे आ चुकी है। ऐसे आप ढीला करेंगे तो आ जाएगा। यहां देखेंगे जो भी गैस इसमें थी अब यहां पाइप में आ गया। अब यहां पाइप में आ गया है, इसको एक लोग पकड़ लो। अब इस पाइप को यहां जो कंपाउंड गेज में टाइट किया गया है यहां से आपको ढीला कर लेना है। अब यहां आप जैसे ढीला करेंगे तो देखेंगे यहां से पहले एयर निकलेगा, उसके बाद गैस निकलेगी। यहां देखिए एयर निकल रहा है, सुन रहे हैं ना सभी लोग। अगर आप इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो यहां पर आपको देखिएगा, मैं थोड़ा निकाल के दिखा देता हूं, लो पकड़ लो। अब इसको हम टाइट कर, क्या होता है कि यहां पर एयर निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सेफ तरीके से करना है, बहुत देर तक नहीं निकालना है, क्योंकि गैस अगर आपके हाथ में कहीं लगातार टच हो रहा है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गए ना? तो थोड़ा सेफ तरीके से धीरे से खोलना है। समझ गए ना? तो इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया। अब तो पाइप में कोई बाहर की एयर नहीं है ना, सभी लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी एसी को ऑन करेंगे। समझ गए? तो एसी को हम ऑन करेंगे तो पहले फैन चलेगा,
2 से 3 मिनट 4 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर भी चलेगा। और जब कंप्रेसर हमारा चलने लगे तो आपको क्या करना है, गैस को धीरे धीरे चार्ज करना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसी को ऑन करते हैं। एसी को ऑन करने के लिए आप इसको हमें दे दीजिए और इसको यहां ऊपर रख देते हैं और थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं। यहां से देखिएगा एसी हमारी ऑन होगी और इसको अभी हम किनारे रख दीजिए। ये देखिएगा ये हमारा एसी का मेन लीड है और इसमें से प्लग जो होता है वो निकल गया है। तो चलिए अभी इसको ऐसे लगा लेता हूं। ये देखिएगा सप्लाई बोर्ड है और पावर सॉकेट के साथ इसको लगाया जाता है। फिलहाल इसको हमें चेक करना है तो इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब है कि अभी थोड़ी ज्यादा देर तो हमको चलाना नहीं है। तो चलिए इसमें लगा करके हम अपनी एसी को यहां पर ऑन करेंगे। तो यहां आप देखेंगे सभी लोगों ने देखा एसी हमारी ऑन हुई थी ना। चलिए फिर से ऑन करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि फैन इसका चल गया है और नजदीक से दिखा दीजिए भैया एसी का इस समय यहां देखेंगे ब्लोअर मोटर चल गया है। और ब्लोअर मोटर जब चलता है तो ब्लोअर मोटर के साथ से 2 फैन लगे होते हैं। एक कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन होता है जो कंडेंसर की हीटिंग को बाहर निकालता है और एक दूसरा क्या होता है, यहां आगे से ब्लोअर लगा होता है जो यहां से हवा को आगे भेजता है। समझ गए ना। तो हमें फिलहाल इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें तो गैस चार्ज करना है। तो गैस चार्ज करने के लिए अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का समय लग सकता है और अभी जब कंप्रेसर चलेगा तो हम आपको बताएंगे गैस कैसे चार्ज किया जाता है। तो यहां देखेंगे एसी का कंप्रेसर ऑन हो गया है। अब हमें गैस को चार्ज करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्रेसर हमारा ऑन तो हो गया है, कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसके लिए क्लैंप मीटर आपके पास होना चाहिए और इसको एम्पियर वाले रेंज में सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां आप देखिएगा एम्पियर वाले रेंज में इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहां देखेंगे 20A लिखा हुआ है, यहां हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके किसी एक वायर में लगा देते हैं। तो आप यहां देखेंगे कितना एम्पियर करंट इस समय ये ले रहा है। तो देखेंगे ये 6.523 के नियर अबाउट करंट ले रहा है। अब इसमें हम जैसे जैसे गैस को चार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे गैस, एम्पियर भी बढ़ेगा और कूलिंग भी आएगी। और ये जो हमारा कंपाउंड गेज का मीटर है इस समय माइनस रेंज में है, अर्थात इसका रीडिंग कितना हमें मिल रहा है, यहां हमने वैक्यूम किया है ना। तो यहां आप देख सकते हैं इस समय रीडिंग कितना है, ये देखिएगा -30 आ गया है। अब हम गैस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कंपाउंड गैस की जो रीडिंग है ये धीरे धीरे प्लस होगा। समझ गए। और हमें कितना गैस चार्ज करना है ये भी जान लीजिए। 22 नंबर का जो गैस होता है इसका बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इसका बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए अब हम धीरे धीरे गैस को बढ़ाएंगे। तो यहां तो आप जान रहे हैं कि खुला हुआ है, यहां आप पकड़ लीजिए और इस ये जो हमारा कंपाउंड गेज का ये जो वाल है यहां से हम चालू बंद करते हैं। तो अगर हम यहां से खोलते हैं तो आप देखिएगा ये मीटर की सुई धीरे से अभी ऊपर उठेगी। यहां देखिएगा धीरे धीरे गैस इस समय चार्ज हो रहा है। बहुत तेज आपको नहीं खोलना है और मेरे ख्याल से सिलेंडर में गैस भी थोड़ा सा था तो उतना ये लगभग देखिए जितनी गैस थी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गैस इसमें था तो मैंने सोचा पहले ये खत्म करता हूं फिर दूसरा सिलेंडर लगाता हूं। तो आप देख रहे हैं ना आपके सामने ये सिलेंडर खत्म हो गया, इसमें ज्यादा गैस नहीं थी, जितना था वो चार्ज हो गया। अब आपको हम इसमें सिलेंडर चेंज करना बताते हैं। बाय द वे आप कहीं गैस चार्ज करने गए हैं सिलेंडर खत्म हो जाता है, समझ गए, जिसमें गैस है। तो अब सिलेंडर को चेंज कैसे किया जाता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से वाल को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये चार्जिंग लाइन यहां से
खोल लिया जाएगा। चार्जिंग लाइन को हमने खोल लिया है। अब इस चार्जिंग लाइन को जब आप खोल लेते हैं तो केन वाल को भी आपको खोल लेना है। ऐसे ऐसे इसको खोल लेंगे, देखिएगा दोनों अलग हो गया, इसमें कोई गैस नहीं है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहां देखते हैं हम दूसरा सिलेंडर लगाएंगे तो यहां पर देखिएगा ये इस वाल को थोड़ा सा पीछे इस नट को कर लेते हैं और इसके बाद इसको जब आप ऐसे रख करके टाइट करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे इसके अंदर एक ग्रोमेट लगा होगा जो हरे कलर का इसमें दिख रहा होगा और यहां देखेंगे टेफ्लॉन टेप भी मैंने लगा दिया है। ये प्रैक्टिकली अनुभव मैं आपको दे रहा हूं और बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप गैस चार्ज करने गए हैं और आपको सफलता ना मिले। तो चलिए अब हम सिलेंडर से इस केन वाल को अच्छे से लगा करके टाइट कर लेते हैं और यहां ध्यान दीजिएगा ये वाल इस समय ऊपर की तरफ, ये कुल मिलाकर के ये ऊपर है, नीचे नहीं होना चाहिए और इसको जितना ये मांग रहा है उतना आप इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिएगा टाइट हो गया। उसके बाद ये नट ऊपर से लगा करके इसको वाल को टाइट कर दिया जाता है। तो देखेंगे केन से हमारा केन वाल बहुत अच्छे से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इस नए वाले केन को चार्जिंग लाइन से लगाएंगे। तो यहां देखिएगा बिल्कुल प्रक्रिया वही है और आप ये जान लीजिए आपको ठीक उसी प्रकार से। अब यहां देखिएगा ये नया सिलेंडर है, इसमें से हम क्या करेंगे, गैस को चार्ज करेंगे। और एक बात की जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि चार्जिंग लाइन में ईयर आ जाता है ना, तो ये बताइए इस बार भी ईयर आया कि नहीं आया? जब खुल गया तो ईयर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एयर को निकालेंगे। तो एयर को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो केन वाल है इसको आप टाइट कर देंगे। पहले टाइट करेंगे उसके बाद में ढीला करेंगे। जैसे देखिएगा इसको मैं टाइट कर रहा हूं। अभी इसके अंदर जो केन प्लेन आपने देखा था ना, नया जब केन लेकर आते हैं तो वो सील होता है। अब वो लॉक इसके अंदर का खुल जाएगा। ये देखिएगा पूरी तरह से ये चालू हो गया। अब इसको उल्टा आप रिवर्स करेंगे, ऐसे समझ गए? तो क्या होगा, जो इसके अंदर की गैस है पाइप में आ जाएगी। देखिएगा अब इसके अंदर जो गैस थी वो पाइप में आ गया। आप इसको पकड़िए। अब मैं यहां से ढीला करता हूं और देखिएगा अभी यहां से पाइप के अंदर का एयर निकलेगा। तो चलिए ये देखिएगा यहां से एयर निकल रहा है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो फिर अब जब यहां से निकलने लगेगा तो इसको सीधा कर दीजिएगा, ठीक है? ये देखिएगा शायद दिख भी रहा होगा, देख लिए ना, सीधा कर दो। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये पाइप का एयर निकल गया ना, सावधानी पूर्वक बहुत सेफ तरीके से करना है आपको। ये जो गैस निकल रही है ना आपकी उंगली में या कहीं भी बहुत ज्यादा समय तक अगर टच हो गया है, लग रहा है, तो वो नुकसान कर सकता है, इसलिए सावधानी से। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, गैस को फिर से चार्ज करेंगे क्योंकि कंप्रेसर हमारा चल रहा है। और यहां देखेंगे कि इस एसी को जब मैंने ऑन किया था, कंप्रेसर चला था, तो उस समय कितना एम्पियर ले रहा था आप देखेंगे यहां पर 6 कुछ एम्पियर ले रहा था। और यहां देखेंगे जो सिलेंडर में हमारे गैस थी उसको मैंने चार्ज किया और इस समय देखेंगे एम्पियर बढ़ा हुआ है, 7.3540 के आसपास करंट ले रहा है। इसका मतलब उस केन में जो गैस थी उतना चार्ज करने के बाद एम्पियर बढ़ा है। अब हम फिर से गैस को चार्ज करेंगे और यहां पर अभी देखिएगा, अब ये देखिएगा इसमें सिलेंडर में गैस फुल है ना। अब देखेंगे वाल को मैं खोल रहा हूं, देखेंगे कितना तेजी से सुई आगे भागेगी। ये देख रहे हैं ना, जैसे यहां देख रहे हैं ना, देखो। अच्छा, जब कभी आप किसी रेफ्रिजरेटर में गैस को चार्ज करने जाते हैं तो वहां पर गैस को हम धीरे धीरे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप कभी एसी में गैस को चार्ज करते हैं तो यहां आप रेफ्रिजरेटर की अपेक्षा थोड़ा फास्ट गैस अगर चार्ज करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे गैस को चार्ज करेंगे और सभी लोगों को हम मौका देंगे। अब यहां करना क्या है, वाल्व को खोलना है और बंद करना है। इस तरह का अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां आकर के वाल्व को खोलेंगे और बंद करेंगे और ये जो मीटर की सुई
इस समय देखेंगे अभी भी माइनस में है, अभी बहुत ज्यादा गैस नहीं चार्ज हुआ है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू इसमें गैस को चार्ज करेंगे और यहां पर एक एक लोग आएंगे। तो चलिए भैया आप आ जाओ, आप चलो चार्ज करके दिखाओ। ऐसे पकड़ो, मीटर को पकड़िए, वाल को खोलिए, चलिए हाँ चलिए, उधर को वाल को खोलिए, हाँ चलिए, और खोलिए, हाँ चलिए बस ठीक है, बैठ जाओ। चलो देखो क्या होता है कि वाल को खोलना और बंद करना, इतना ही काम इसमें बचा हुआ है। इसके पहले आपने क्या किया, वैक्यूम किए, वैक्यूम करने के बाद आप गैस को चार्ज कर रहे हैं, आपने अच्छे से लाइनों को जोड़ दिया है, सब कुछ इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। तो इतना सब कर लेने के बाद गैस चार्ज करने में कोई बड़ा काम नहीं है, वाल को खोलना है बंद करना है, लेकिन उसके पहले आपने क्या किया, लाइनों को कैसे जोड़े, वैक्यूम आपने कैसे किया, ये सब जरूरी होता है। तो चलिए दूसरे लोग आ जाइए, चलो आप आ जाओ और चलिए वाल को खोलिए थोड़ा सा, हाँ चलिए चलिए ठीक है, चलो चलिए दूसरे को मौका दो। तो आपने देख लिया वाल को कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं, चलो आप आ जाओ, आइए चलो गैस को चार्ज करिए, हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल डरिए नहीं, चलो हाँ ठीक है, बढ़ाइए, ठीक है बस, और दूसरे लोग आ जाओ, चलो भैया आप भी आ जाओ, हाँ चलिए, चलो 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 भैया, और कौन आएंगे, आप आएंगे, चलो चलो भैया आ जाओ, चलो यहाँ आ जाओ, चलिए ठीक है, चलो चलो ठीक है, मीटर को देखते रहो, वाल को खोलो, हाँ ठीक दिशा में खोल रहे हैं, चलिए चलो चलो, आप इधर आ जाओ, हाँ पहले इधर आ जाओ, लो वाल को लो, चलिए आप थोड़ा नजदीक से दिखा दिया करिए भैया, हाँ इनको चलिए, हाँ गैस चार्ज हो रही है, चलो बंद करो, अरे आप अकेले चार्ज कर देंगे, चलिए और कौन आएंगे, चलो आ जाओ, लेट मत करिए, चलो देखो अब ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है, अब देखेंगे मीटर की सुई हमारी धीरे धीरे प्लस होगी, चलो खोल दो, हाँ चलो बंद कर दो, चलो और भैया और कौन आएंगे, चलो दूसरे लोग आ जाओ, आ जाओ, चलिए आप खोलिए, और खोलिए, और एक बार खोलिए, चलिए ठीक है, और तो और कोई आएंगे, तो अब हमें क्या करना है, देखिए वाल को यहां पर खोल देना है, और यहां देखेंगे सिलेंडर को भी मैंने यहां पर पलट दिया, उल्टा कर दिया है, अब इस समय लिक्विड चार्ज हो रहा है, और यहां देखेंगे कंटिन्यू बेस चार्ज हो रही है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू बेस चार्ज हो रही है। अब ये धीरे धीरे बेस चार्ज होगा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना होता है। अब अगर इसके वाल को हम बंद करके देख लें कितना गैस चार्ज हुआ है, तो भी देखेंगे, अभी ये केवल 0 से प्लस हुआ है, अभी और हम बढ़ाएंगे, और यहां एक जानकारी देख लीजिए, जब गैस आप चार्ज करते हैं तो उस समय यहां देखिएगा सक्शन लाइन है और इसकी कैपिलरी लाइन है, आप देख सकते हैं यहां पे, यहां देखिएगा आइस आ गया है, अभी गैस इसमें कम है, तो यदि गैस जब कम होती है तो उस समय आपके जो डिस्चार्ज लाइन होती है या कैपिलरी होती है उस पे आइस आ जाता है, देखेंगे ये व्हाइट कलर का हो गया है ना, इस समय अभी गैस कम है, तो ये धीरे धीरे अभी जैसे जैसे गैस बढ़ेगा तो यहाँ सब पे जो आइस आपको दिख रहा है वो आइस हट जाएगा, एवापोरेटर पे कूलिंग अच्छी आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ गैस को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और देखिएगा बढ़ रहा है, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इस समय चार्ज हुआ है 20 पाउंड गैस चार्ज हुई है। तो गैस को कैसे चार्ज करना है ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलिए अब हम फिर से इसको खोलते हैं, यहाँ देखेंगे एम्पियर कितना ले रहा है इस समय, चलिए मैं आपको एम्पियर दिखा देता हूँ, यहाँ देखिएगा मीटर शायद बंद हो गया है, तो ये देखिए 7.27
एम्पियर करंट ले रहा है, और बैक प्रेशर भी मुझे इस समय 20 के आसपास बता रहा है। अभी हमें गैस को और बढ़ाना है, तो देखेंगे ये बोतल ऐसे आप पकड़िए सिलेंडर को, और यहाँ इसको मैं खोल दे रहा हूं, सबको दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, अब ये कंटिन्यू इस समय गैस चार्ज हो रही है, और बीच बीच में हम रुक कर देखेंगे इस समय कितना चार्ज हो रहा है। देखेंगे, हम वाल्व को बंद कर रहे हैं, और इस समय आप देख सकते हैं बैक प्रेशर हमें मिल रहा है 40, और कितना चार्ज करना है, 60 से 70 हमें चार्ज करना है। तो इस समय 40 पहुंच गया है। तो इस तरह से कभी भी किसी विंडो एयर कंडीशनर में आप गैस को चार्ज करने जाते हैं, तो गैस चार्ज करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कार्य करने होते हैं, ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी और गैस को बढ़ा लेता हूं, और यहां देखेंगे फिर मैं गैस को बढ़ा रहा हूं, और ये जो मेरा केन है देखिएगा, सॉरी ये देखिएगा, इस समय मैं यहाँ पलट देता हूं, इस समय लिक्विड जा रहा है। अब इस समय बंद कर देता हूं, फिर से देखता हूं 40 से देखेंगे कितना प्लस हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 प्लस हो चुका है, माने कि लगभग ये 50 के आसपास पहुंच गया है। अब चलिए देखता हूं एम्पियर कितना ले रहा है, तो आपको यहाँ पर हम एम्पियर दिखाएंगे। और ये देखिएगा एम्पियर मीटर यहाँ बंद हो गया है, और यहाँ कूलिंग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कूलिंग आई है। चलिए एम्पियर मीटर को एक बार हम फिर से ऑन करके लगाता हूं, और यहाँ आप देखेंगे 8.26 एम्पियर करंट इस समय ले रहा है, और गैस भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, 40-45 के नियर अबाउट आ रहा है। तो हमें 60 से 70 चार्ज करना होता है। अगर आप 55 भी चार्ज 55-50 भी कर देते हैं, और कूलिंग आपको अगर अच्छी मिल जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और एम्पियर भी अगर देखा जाए तो एम्पियर 8.5 8.6 एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसमें देखेंगे हमारा एम्पियर मीटर कितना रीडिंग कर रहा है, 8.33 बता रहा है। तो लगभग लगभग एम्पियर भी ठीक है, और गैस भी लगभग 50 के आसपास पहुंच गई है। देखेंगे यहाँ 40 और 60 के बीच में है, तो ये लगभग गैस 50 इस समय बता रहा है मीटर हमारा बैक प्रेशर। तो जैसे पता चला कहीं आप गैस को चार्ज करने गए हैं, आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया इस समय जो आपका मीटर रीडिंग कर रहा है इसे कौन सा प्रेशर कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसे हम बैक प्रेशर कहते हैं। अब बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, जैसे यहाँ आप देखेंगे 22 नंबर गैस में चार्ज कर रहा हूं, तो 22 नंबर गैस का बैक प्रेशर कितना होता है, 60 से 70 होता है। अगर आप 55 भी चार्ज कर दोगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। चलिए देखता हूं एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर देखेंगे, यहाँ पर 8.5 मैंने आपसे बताया था 8.54 के आसपास आ जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 8.5 के आसपास आ गया है, और ये लगभग प्रेशर भी हमारा जो बैक प्रेशर होता है इस समय ये 50 के आसपास है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ये देखेंगे 50 प्लस हो रहा है इस समय, तो बैक प्रेशर भी ठीक है। तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कूलिंग बहुत अच्छी आई है, और इस समय हीटिंग भी अगर देखा जाए तो कंडेंसर के पीछे की जो हीटिंग होती है, यहाँ पीछे काफी गर्म हवा निकल रही है। अगर किसी को एहसास करना है तो आके देख सकते हैं, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखें काफी हीट हो गया है पीछे, आगे कूलिंग रहेगी, पीछे हीटिंग रहता है। तो इस तरह से आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में हमें गैस को कैसे चार्ज करना है। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूं, इस समय ये 50, और यहाँ पर दिखाओ भैया एम्पियर कितना ले रहा है, 8.45 ले रहा है। तो अगर आप चाहें, देखेंगे 50 ये करेक्ट इस समय बैक प्रेशर हमें मिल रहा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा, सिलेंडर को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं, और ये लगभग पूरा हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं करना है, देखेंगे 60 के आसपास आ गया है, 55 और 60 बैक प्रेशर हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एसी को बंद करेंगे, और एम्पियर एक बार हम फिर से दिखा दें आपको, यहाँ देखेंगे 8.66 एम्पियर हमारी एसी ले रही है। तो इस तरह से आप सभी को यह समझ में आ गया होगा
कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में हम गैस को कैसे चार्ज करते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि गैस को चार्ज कर देने के बाद ये केन को कैसे अलग करते हैं, मीटर को अलग कैसे करते हैं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे कभी कभी नुकसान होता है, और तरीका जब आप सीख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एसी को बंद कर देना है। तो जैसे अभी देखेंगे हम एसी को बंद करेंगे तो ये जो बैक प्रेशर इस समय कितना बता रहा है, 55-60 बता रहा है ना, लगभग 60 है, ये 60 ही है। तो ये 60 इस समय बता रहा है। अब हम एसी को जैसे यहां पर बंद करेंगे तो हमारी एसी जैसे बंद होगी तो ये जो बैक प्रेशर 60 बता रहा है, इस समय ये स्टैंडिंग प्रेशर में चला जाएगा। और कितना बताएगा, लगभग, क्योंकि R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 होता है। तो चलिए भैया एसी को यहां पर अब बंद कर दीजिए और यहां आप आ जाइए। देखिए बहुत फास्ट जा रही है सुई। ये देखेंगे ये स्टैंडिंग प्रेशर पर जाके रुकेगा। तो 22 नंबर का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है कितना होता है, 150। तो ये धीरे धीरे 150 के आसपास ये सुई जाएगी, क्योंकि इसमें हम 22 नंबर गैस चार्ज किए हैं। देखेंगे 140 पहुंच गया है। अब 140, यहां देखेंगे 160 लिखा है, तो 60 पे नहीं जाएगा, 150 के नियर अबाउट जा करके सुई रुक जाएगी। तो स्टैंडिंग प्रेशर 22 नंबर का कितना होता है, 150, और यहां देखेंगे 150 की सुई यहां रुक गई है। अब आपको क्या करना है, एसी आपकी बंद हो गई है, क्योंकि आपको ये सिलेंडर अलग करना है, कंपाउंड गेज, चार्जिंग लाइन, ये सब अलग कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको इसको अलग करना बताता हूं। अब थोड़ा सा मैं एसी को ऐसे सीधा कर लेता हूं और यहां देखेंगे आप लोग, ये देखिएगा ये चार्जिंग लाइन है ना। अब इस चार्जिंग लाइन से हमें कंपाउंड गेज का ये चार्जिंग लाइन अलग करना है। तो यहां देखेंगे इसको खोलना है। तो खोलने के लिए ऐसे धीरे से प्लायर का सहयोग लेंगे और खोलते समय थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ये चार्जिंग लाइन ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, फिर नट को आप ढीला कर लेंगे। ये सेफ तरीका है चार्जिंग लाइन को चार्जिंग लाइन से अलग करने का। तो सभी लोगों को ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि वैक्यूम करने के बाद हमें गैस को कैसे चार्ज करना होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरह से कभी भी आपके पास कोई विंडो एयर कंडीशनर आता है तो उसका वैक्यूम करके आप गैस को चार्ज कर देते हैं, तो कूलिंग बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू।